यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत बसों की है, ये बस टाइम पे नहीं आती और बस बहुत कम लगी हुई है यहाँ पे, तो ये दिक्कत है। नियरेस्ट बस स्टैंड कौन सा है? बस स्टैंड ये दरियापुर, हाँ, तो मतलब कितनी दूर है, आप लोगों को कितना दूर चलना पड़ता है? बिल्कुल पास में, ये थोड़ी ही दूर में है। तो फिर बसेस नहीं आती है? बस टाइम पे नहीं होती, और बस है तो ये खसाड़ा बस है, ये DTC की जो पुराना मॉडल बस है ना, ये बस लगी हुई है। ये पुराना मॉडल, ये बस एक यहाँ बैठ जाते हो बौने तक जाके ख़राब हो जाती है, फिर आगे फिर दूसरी बस पकड़नी तो पड़ती है। फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर कैसे जाते हैं? क्या करते हैं, बस यही जाते हैं, इसी में जाते हैं, कंप्लेंट कराते रहते हैं, ये चलता रहता है, यही होता है बस। गांव के लोग का कहना है कि सुबह बस आती है, शाम तक बसेस नहीं आती है, तो ऐसा क्यों है? जब आप डीटीसी में काम करते हो तो आप अपने गांव के लिए तो कुछ कर ही सकते हो ना? अब हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, बवाना डिपो में सब पुरानी गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ी अभी हमारे यहाँ आई नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा समस्या है। तो नई गाड़ियाँ क्यों नहीं आई? क्योंकि दिल्ली में तो बहुत चल रही हैं। वो तो मैनेजमेंट का काम है, हमारे डिपो में तो है नहीं नई गाड़ी। तो आप वहीं पे काम करते हैं, आप तो एक बता सकते हैं ना कि आप आपके गांव में अभी तक नहीं आई है, क्यों नहीं आई है? नहीं, दूसरे डिपो की चल रही हैं, लो फ्लोर गाड़ियाँ दूसरे डिपो की आती हैं, लेकिन हमारे डिपो की पुरानी गाड़ियाँ। ऐसा है, इनके कागजों में सारी गाड़ी चलती है। आप जाके इनके डिपो में देख लो, 961 भी पाओगी, 701 भी पाओगी, 948 भी पाएगी, पर लेकिन यहाँ रोड पर नहीं पाओगी। आप इस पे क्या बोलेंगे? है जी। आप इस पे क्या बोलेंगे? किस चीज़ में? इनका कहना है कि आपके डिपो में सारी गाड़ियां हैं बट यहाँ नहीं आती है। नहीं, जो गाड़ियाँ हैं और जो रूट पे निकलती हैं वो सब चलती हैं, कौन कह रहा है नहीं चलती? इनके कहने से क्या होता है? आप रूट पे देखिए जाके, आप गाँव कोई वालों के सामने पूछ लीजिए ना, गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आती वाला है। कह रहा है, इसके सिवाय ये बताइए कौन से नहीं है? थोड़ी देर के लिए जो है ना, आप खड़े होकर देखिए 701 की गाड़ी के आधे घंटे में कितनी आती है। आप बताइए। 701 पे तो है ही नहीं, डीटीसी की गाड़ी कहाँ है? 701 का रूट ही बंद कर रखा है डीटीसी ने। अब 961 का भी बंद हो गया। ये तो डीटीसी का कर्मचारी है, ये तो खिलाफ बोल नहीं सकता। क्यों? अगर आप लाइव दिखाया, आपने टीवी में दिखाया, डिपो मैनेजर ने सुन लिया तो इसको पकड़ लेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खराब बोलो, बट अगर गांव वालों को प्रॉब्लम हो रही है और आप गांव वाले हैं तो आप अपने गांव के लिए कुछ तो कर सकते हैं ना। यहाँ बहुत ही दिक्कत है, परिवहन की तो बहुत ही दिक्कत है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ये ना कागजी अपने आंकड़े देगा डिपो मैनेजर, अगर हमारे डिपो से इतनी गाड़ियाँ निकलेगी रूट पे, लेकिन जहाँ भी जाओगे आप, खटारा बसें हैं, बिल्कुल खटारा। इनका तो कहना है कि 701 का रूट ही बदल गया है। मैडम ऐसा है कि 701, 948, 961 नरेला टू नजफगढ़ होती थी, बड़ी लंबी सवारियां और बड़ी इनकम होती थी इन गाड़ियों से इनको, लेकिन ये तीनों गाड़ियां यहाँ से बिल्कुल काट दी। अभी 700 को क्या करते हैं, नरेला से कुतुबगढ़ तक बना दी, नरेला से बुआना तक बना दी, कुतुबगढ़ से नरेला बना दी, ड्यूटी बस ये करते हैं। एक भी गाड़ी नरेला से नजफगढ़ नहीं है। हाँ, अगर हमें नजफगढ़ पहुंचना है तो पहले बुआना आप जाओ, बुआना से नजफगढ़ के लिए गाड़ी। पहले यहाँ 961 थी, यहाँ से रूट से वो बंद हो चुकी है। 701 कभी भी नरेला नहीं जाती, वो बंद हो चुकी है। 948 सरकार ने कभी कुछ बताया नहीं कि क्यों बंद हो रही हैं ये गाड़ियाँ? बसें नहीं है, है वे खटारा है। हमारा एमएलए गया था चेयरमैन के पास, है ना, उन्होंने कहा 27 बसें आपको इस डिपो के लिए देंगे, 27 बसें लो फ्लोर बसें वो देंगे। 27 बसें उन्होंने दी, लेकिन कौन सी दी? खटारा पुरानी। पशु चिकित्सालय, उसके लिए भवन उपलब्ध है जिसमें NDPL का ऑफिस चल रहा है, और जबकि पशु चिकित्सालय किराए पर चल रहा है, तो ये भी गांव की समस्या है। तो आपने कभी बोला नहीं NDPL क्यों चल रहा है चिकित्सालय में? NDPL वालों को बोलते हैं तो छोड़ते नहीं, और इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? एक्शन नहीं ले रही है। आपने एमएलए को बोला इस बारे में? एमएलए, हमारे जो एमएलए सुरेंद्र कुमार जी थे, उनके बारे में भी उनके संज्ञान में है ये बातें। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे? अब आज तक तो एक्शन हुआ नहीं रहा, कि होगा तो मालूम नहीं। अभी तक वही हाल है। और उसको छोड़ के क्या गांव में और कोई डिस्पेंसरी नहीं है? गाँव में और कोई डिस्पेंसरी है ना, कोई ऐसी सहूलियत है कि दवाइयाँ भी बाहर से लेनी पड़ती हैं केमिस्ट से। डिस्पेंसरी में तो दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं, वो मिल ही नहीं रही, वो तो हो ही नहीं ऑफिस। मिलती हैं लेकिन वो सिर्फ कुछ थोड़ी सी बस, उसके बाद तो अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ, कोई बीमार पड़ा, तो आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? महर्षि पुट हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ, या प्राइवेट नर्सिंग होम है बवाना में, उनमें। ये जो डिस्पेंसरी है ना, बुधवार को इंजेक्शन लगते हैं छोटे बच्चों को। पिछले 3 महीने से इनका फ्रिज खराब है, ये बोलते हैं जी फ्रिज खराब है, इंजेक्शन नहीं लगेगा। 3 महीनों से फ्रिज खराब है।
हाँ, फ्रिज खराब है, इसीलिए इंजेक्शन रखने की हमारे पास वो नहीं है। पिछले 3 महीने से हर बुधवार को हमारे घर से जा रहे हैं, उनको ये बोल देते हैं फ्रिज खराब है, फ्रिज ठीक होगा उसके बाद इंजेक्शन लगेगा। यहाँ के लोगों की थोड़ी शिकायतें आई हैं कि जो यहाँ पे दवा की क्वालिटी मिलती है, वो जो दवा मिलती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, वो तो हमारे आप यहाँ पे डॉक्टर हैं और आप यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों को, पेशेंट को आप दवा दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट सप्लाई आती है हम वही दवा देते हैं। इसके लिए आप ऊपर से वो करो, पूछो। और दवा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ख़राब दवा आती है या फिर अच्छी दवा आती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लोगों का कहना है कि उनको जितनी ज़रूरत पड़ती है उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती है, यहाँ पे अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। ये प्राइमरी सेंटर है, यहाँ हमारे पास सारी इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ से रूल आउट करके जो हमारे पास नहीं हो पाती है हम उससे बाहर भेजते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात तो नहीं है, हम सरकारी हॉस्पिटल भेजते हैं। अगर कोई प्राइवेट जाना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। और जो दवा की क्वालिटी ऐसी क्यों आ रही है? क्या आप डॉक्टर होने के, जो आप डॉक्टर हैं, तो आप सरकार को नहीं बोल सकते हैं कि ये प्रिस्क्राइब आप जो आप डालो? क्वालिटी किसने कहा ख़राब आती है? कि कोई टेस्ट हुई उसकी, क्या दवा की क्वालिटी ख़राब है? अगर कोई पेशेंट कहा दे दवा की क्वालिटी ख़राब है, दवा की क्वालिटी मतलब दवा की जो स्टैंडर्ड है वो अच्छी नहीं है, ये कहने का लोग है। आप कैसे कह सकते हो दवा स्टैंडर्ड नहीं है? आप कैसे कह सकती हो ये वो जो हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि उनका मतलब कोई असर नहीं होता है, कोई भी जो दवा है उनसे कोई उनका असर ही नहीं होता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनको यहाँ को छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। बहुत सारे आदमी हैं जिसे फ़र्क पड़ता है। अगर एक दो अगर कोई कह दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तो इससे तो ये नहीं हुआ कि दवा इनफेक्टिव है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो आप यहाँ पे कितने, कब से कब तक रहते हैं? मैं यहाँ 8 से 2 रहता हूँ। तो जितने भी हैं आप सबको देखते हैं, अच्छे से सब पे टाइम देते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये मतलब है आपका कहना? पूरी कोशिश करता हूँ।